नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे ऐसे देश के बारे में जिसका टूरिज्म इंडस्ट्री जो है बहुत ज्यादा फ्लोरिश है और भारत से लोग यहाँ बहुत ज्यादा जाते हैं और बहुत ज्यादा एंजॉय करते हैं यहाँ जाके। हम बात कर रहे हैं थाईलैंड के बारे में। थाईलैंड जो है अभी जो है चौंकाने वाला जो है एक बयान दिया है उन्होंने। उन्होंने कहा है कि हम अपने कैपिटल जो बैंकॉक है, बैंकॉक को शिफ्ट कर रहे हैं कहीं और। अब बैंकॉक शिफ्ट करने की क्या दिक्कत आ गई भाई? इससे टूरिज्म को क्या इफेक्ट होगा, टूरिज्म इंडस्ट्री पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये सारी चीज हम लोग जानेंगे। इससे भारत को क्या दिक्कत होगा, भारत को भी क्या चेंज देखने को मिलेगा। यदि कहीं ना कहीं यदि बैंकॉक जैसे देश, इतने बड़े जो टूरिज्म इंडस्ट्री का हब है, वो अपना कैपिटल शिफ्ट करने का बात कर रही है, तो कहीं ना कहीं क्लाइमेट चेंज की बात आई। क्लाइमेट चेंज की बात आई तो ये हर देश के लिए जो है ये चौंकाने वाला जो है तथ्य है कि हर देश को जो है इस पे सोचना चाहिए। अब तो भारत ने भी इसका स्टेप उठाया है, अब भारत भी इस पे सोच रहा है। तो चलिए मैं बात करता हूँ, बहुत आसान भाषा में बात करेंगे, समझेंगे कि कैसे जो है बैंकॉक जो है इतना उसको दिक्कत हो रही है कि कैसे शिफ्ट करें हम बैंकॉक को कहीं और लेकर जाएं। हालांकि अभी ऑफिशियल डिक्लेरेशन नहीं हुआ है कि कहाँ लेके जाना है, लेकिन थाईलैंड का राजधानी बैंकॉक चेंज होगा। तो इसी पे विश्लेषण करेंगे, बहुत आसान भाषा में करेंगे, बहुत सरल भाषा में करेंगे, बहुत ताकि आप तक आसानी से पहुंच सके। तो चलिए बात करते हैं थाईलैंड के बारे में। तो थाईलैंड वो नेशन है जिसके नाम सुनते ही जो है टूरिस्ट जो है उछल पड़ते हैं कि कहाँ जाना है, तो बैंकॉक जाना है। थाईलैंड की राजधानी कहाँ है? बैंकॉक। तो बैंकॉक जाना है। बैंकॉक क्यों जाना है? बैंकॉक देखिए एक ऐसा स्ट्रेटेजिक पॉइंट पे है जहां पे जो है समुद्र लगती है। साउथ चाइना से जब आप जाएंगे ना, अब भारत से इंडियन ओशियन से जो है जब कनेक्टिविटी सिंगापुर के होते हुए साउथ चाइना में जब इंटर करेंगे, तो आप वहां इंटर करने के बाद वहां देखेंगे क्या कि एक जगह है साउथ चाइना सी में सबसे नीचे, और जस्ट म्यांमार के बगल में देखेंगे थाईलैंड है। थाईलैंड के जस्ट नीचे क्या है, आपका मलेशिया, सिंगापुर, और इधर साइड इंडोनेशिया आएगा। हाँ, ऊपर में लाओस आएगा, वियतनाम आएगा। तो देखेंगे वहां पे। तो इसमें क्या होता है क्या कि इसका जो है थाईलैंड का जो है मिनिस्टर लोग, मिनिस्ट्री जो है, वहां का मिनिस्ट्री जो है वहां बैंकॉक को शिफ्ट करने, बैंकॉक कैपिटल को शिफ्ट करना चाहती है। अब बैंकॉक का जो लोकेशन है गल्फ ऑफ सियाम में है। तो गल्फ ऑफ सियाम में है तो यहाँ पे जो है टूरिस्ट बहुत ज्यादा आते हैं। बैंकॉक कोई थाईलैंड के लिए थाई मसाज कराने आता है, तो कोई इंजॉय करने आता है। तो इस तरह का बहुत तरह का है जो कि थाईलैंड जो है लोगों को अट्रैक्ट करता है, टूरिस्ट को अट्रैक्ट करता है। और इसका पूरा अर्थव्यवस्था जो है टूरिज्म पे निर्धारित है। तो अभी हाल में हुआ क्या है कि क्लाइमेट चेंज है। तो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, इसके वजह से क्या हो रहा है कि कई देशों में जो भी कंट्री जिसका बाउंड्री जो है समुद्र से बना रहा है, वो सारे कंट्री को निर्देश दिया गया है कि कहीं ना कहीं 2021 तक डूब जाएगा। तो डूबने का मतलब ये नहीं कि पूरे पानी में ही डूब जाएगा, जैसे द्वारिका जो है हमारे भारत में पानी के अंदर है, चला गया है, उस तरह से नहीं होगा। लेकिन कहीं ना कहीं इफेक्ट पड़ेगा, कुछ भी हाई टाइड आएगा तो सीधे सिटी के अंदर आ जाएगी पानी। तो इस तरह से उसका ढलान जो है समुद्र से न होके, समुद्र की तरफ न होके जो है अब उल्टा ढलान हो गया है। अब इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे कारण है हाई राइज बिल्डिंग, तेजी से माइनिंग होते लैंड। तो ये सब बहुत कहीं ना कहीं कारण है। इसके अलावा जो है ग्लेशियर को बहुत तेजी से पिघलना। तो ग्लेशियर जब बहुत तेजी से पिघलेगा तो क्या होगा कि पानी का लेवल बढ़ेगा, समुद्र का पानी का लेवल बढ़ेगा। समुद्र का पानी का लेवल बढ़ेगा तो कोई ना कहीं तो इसका इफेक्ट दिखेगा, कहीं ना कहीं तो उसको जगह चाहिए पानी को जाने के लिए। तो ये सब कारक है जो जो क्लाइमेट चेंज का जो बैठक होती है आईपीसीसी का, तो उसमें जो है ये कहीं ना कहीं ये मुद्दा उठाया जाता है। तो ऐसा नहीं कि भारत अछूता है, भारत का भी 12 नेशन, 12 जो स्टेट है, 12 जगह जो है भारत के भी जो है डूबेंगे। 2021 तक बोला है, ये 12 जगह जो है पूरी तरह से डूब जाएगा। तो कहीं ना कहीं जो है क्लाइमेट चेंज एक हिस्सेदार बन रहा है विश्व के लिए, और विश्व के लोगों के लिए जो है ये कहीं ना कहीं जो है निगेटिव इंपैक्ट डाला है। तो क्लाइमेट क्लाइमेट चेंज क्यों लोगों पे निगेटिव इंपैक्ट डाल रहा है, क्यों नेचर को खराब कर रहा है?
क्लाइमेट चेंज वो खराब नहीं कर रहा है, क्लाइमेट खराब नहीं कर रहा है, हम उसको खराब कर रहे हैं। अब देखिए सिंपल सी बात है, जब पृथ्वी बना, पृथ्वी बनने के बाद क्या हुआ कि एक ओजोन लेयर बना। ओजोन लेयर के अंदर क्या हुआ कि तरह तरह के लेयर बने, स्ट्रेटोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर, हिमेस्फेयर, इस तरह से लेयर वाइज बने, ताकि जो है हम आसानी से इस पृथ्वी लोक पे रह सकें। और उसके लिए जो है धरती बना, समुद्र बना, उसमें जो है ऑक्सीजन आए, तरह तरह के तरह तरह का कंपोजिशन मटेरियल्स आए, तो ताकि लोग को आसानी से आसान सरवाइव कर पाए। इसका सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है? सन, सूरज है। सूरज से एक वेव, सूरज का जब वेव धरती पर पड़ता है तो वो जो है टकराती है ओजोन लेयर से, और बहुत सारा जो है उसका जो रे किरण जो है वो लौट जाती है सूरज की तरफ, और बहुत सारा जो है इसी ग्लोबल में जो है सराउंड होते रहती है। इसकी वजह से क्या होता है कि उसको मेंटेन, जो ग्लोबल जो पृथ्वी का मेंटेन चाहिए, मेंटेन की मतलब एक सर्वाइवल के लिए एक मेंटेनेंस चाहिए, वो होता रहता है। लेकिन यहाँ पे अभी हाल में क्या हुआ है, मॉडर्नाइजेशन, बहुत तेजी से इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ा, बहुत तेजी से मॉडर्नाइजेशन बढ़ा। मॉडर्नाइजेशन इतना तेज बढ़ा कि बहुत बड़े बड़े फैक्ट्री लग गए जो कि बहुत ज्यादा पॉल्यूशन निकालते हैं, बड़े बड़े गाड़ियां आ गई है जो कि बहुत ज्यादा पॉल्यूशन क्रिएट करते हैं, बहुत सारा गाड़ियां आ गई है। मतलब लाखों करोड़ के, पहले जो लोगों को साइकिल से चलते थे, जो पैदल चलते थे, जो रथ से चलते थे, वो आज बैलगाड़ी से चलते, जो आज आज बिना गाड़ी के नहीं चलते हैं। मतलब हर घर में आपको, भारत में ही देख ली, हर घर में आपको टू व्हीलर 2-3 मिल जाएगा। तो इस लेवल का जो है डेवलपमेंट हो गया है, मॉडर्नाइजेशन हो गया है। लोग को बहुत ज्यादा सुख सुविधा चाहिए, सुख सुविधा चाहिए तो किसी न किसी को तो उसको कंपनसेशन भुगतना पड़ेगा। तो उसका कंपनसेशन जो है ये नेचर भुगत रही है। क्या हो रहा है कि नेचर का एक सिस्टम है, मान लीजिए कि जैसे कि ओजोन ऊपर परत है, उसके अंदर जब वेव आती है तो वो वेव जो है कहीं ना कहीं सन का वेव जो है वो एक हीट प्रोवाइड करती है, जिससे कि सर्वाइवल जो है शुरू होता है पृथ्वी पे। लेकिन क्या हो रहा है कि हम इसको डिस्टर्ब कर दे रहे हैं। अभी क्या है कि जैसे कि मतलब जो बड़े बड़े प्लांट है, बड़े बड़े मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, बहुत ज्यादा पैमाने पे जो है गाड़ियां चल रही है, तो इससे क्या हो रहा है, इससे कार्बन एमिशन हो रहा है। कार्बन एमिशन कहाँ जाएगा? लास्टली ऊपर जाएगा। ऊपर जाने के बाद जो है ओजोन लेयर के साथ है वहां तो स्टक हो जाते हैं, वहां पे रुक जाती है। तो वहां रुकने के बाद क्या होता है कि जब सूरज का किरण पृथ्वी पड़ती है और जब रिटर्न होने जाती है तो मैक्सिमम ट्रैप हो जाता है इसी सराउंडिंग में। ट्रैप होने के बाद क्या होता है, टेम्परेचर इंक्रीज कर जाता है। टेम्परेचर 1 से 2 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर टेम्परेचर इंक्रीज करता है, तो उससे बहुत सारे चेंजेस पृथ्वी पे होना शुरू होता है। मतलब छोटे छोटे जीव जो है इस टेम्परेचर का नहीं मेंटेन कर पाते हैं, वो मारे जाते हैं। बहुत सारे ऐसे पैदा, लाखों प्रजाति का पैदा पौधे हैं, ट्रीज हैं, जो इस हल्के से टेम्परेचर चेंज की वजह से जो है पृथ्वी से लुप्त होते जा रहे हैं। इसके अलावा जो है ग्लेशियर जो है बड़े बड़े, जैसे आप साउथ पोल, नॉर्थ पोल जब जाएंगे ना पृथ्वी के, तो वहां पे आपको बड़े बड़े ग्लेशियर तो पहाड़ मिलेंगे, बड़े बड़े पर्वत नुमा ग्लेशियर मिलेंगे। तो वो क्या हो रहा है कि उस एक टेम्परेचर बढ़ने से क्या हो रहा है कि वो पिघल रहा है। इसके लिए भारत सरकार के अलावा जो है आईपीसीसी ने जो बहुत बड़े बड़े कदम उठाए कि जो है इसको मेंटेन करना है। लेकिन अब मेंटेन करना है और मॉडर्नाइजेशन को भी बढ़ावा देना जा रहा है, बहुत तेजी से मॉडर्नाइज हो रहा है। अभी तो कुछ कंट्री वेस्टर्न कल्चर को अपनाते जा रहे हैं, जब अफ्रीकन नेशन अभी जो बहुत ज्यादा पुअर बोला जाता है, वो आज नहीं तो कल जो हुआ वो भी जो है मॉडर्नाइजेशन की तरफ जाएगा और मॉडर्नाइजेशन को अपनाना शुरू करेगा, तो वहां से भी बहुत ज्यादा इमिशन शुरू होगा। तो ये सब एक बहुत बड़ा चैलेंज बनता जा रहा है, जिससे क्या हो रहा है कि ग्लेशियर, बड़े बड़े ग्लेशियर, अटलांटिक ओशियन, अंटार्कटिक ओशियन, पोल्स, जितने में नॉर्थ पोल, साउथ पोल, सब ग्लेशियर जो है पिघल रहे हैं तेजी से। अब उसका जो है पानी जो समुद्र में आ रहा है, समुद्र में पानी आने की वजह से क्या होता है, लेवल राइज हो रहा है। तो थाईलैंड ने जो है जो रिपोर्ट जारी की है, उसने कहा कि क्या हुआ है कि बैंकॉक में जो है, जब भाई अभी हाल ही में जो है बाढ़ आ गया, तो बाढ़ आने के पीछे कारण क्या है? क्या हुआ है कि पानी जो है बैंकॉक के अंदर न जाके, मतलब बैंकॉक से बाहर न जाके, समुद्र में न जाके, समुद्र से उल्टा पानी आ जा रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि बैंकॉक डूब गया है, कहेंगे क्या रे तो सिंपल कुछ दिन का काम है, बरसात में आता होगा पानी और फिर वो ठीक हो जाता होगा, फिर जैसे पानी निकल गया फिर बैंकॉक तो सही हो जाएगा।
लेकिन चिंता का विषय वहां के लोगों को, थाईलैंड के लोगों को इसका है कि कल को यदि पूरी तरह से यदि इसी तरह पानी से डूब गया बैंकॉक, तो हमारा जो है कैपिटल कहीं ना कहीं दूसरे जगह होना चाहिए। हाल ही में देखा, इंडोनेशिया ने जो है अपने कैपिटल को शिफ्ट किया है, कहा नैनतारा, नून तारा, इस तरह से जो है जगह वहां पे उन्होंने शिफ्ट किया है। तो इसी तरह जो है थाईलैंड, अब बाकी के देशों ने जो है, बहुत सारे देश हैं जो अपने जो भी बाउंड्री जो है उनका समुद्र से लग रहा है, वहां जितने भी सिटी आ रहे हैं, इसमें सबसे बड़ा सिटी जो है चाइना का है, तो वो धीरे धीरे शिफ्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि बाढ़ आते हैं तो लगातार जो है हाई टाइड जो वेव आता है समुद्र में, वो कहीं ना कहीं इंटर कर जा रहा है बैंकॉक में, इंटर कर जा रहा है सिटीज में। तो इससे क्या हो रहा है कि लोगों को परेशानी हो रहा है, लोगों को दिक्कत हो रहा है। तो यही कारण है कि सारे जो है अपने सिटीज को जो है शिफ्ट करना चाह रहे हैं इसके वजह से, क्योंकि अधिक बार बार परेशानी होगा तो इससे बहुत ज्यादा खर्च आता है। अब कहेंगे कि इससे कि इकोनॉमिक में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, तो थाईलैंड जैसे देश, सिंगापुर जैसे देश, आपको इंडोनेशिया जैसे देश, मालदीव जैसे देश जो है, बहुत सारे ऐसे आइलैंड हैं, बहुत सारे ऐसे देश हैं जो फुल जो है टूरिज्म इंडस्ट्री पे ही वो डिपेंडेंट है। तो अभी पानी से डूब जाएगा तो टूरिज्म इंडस्ट्री नहीं, टूरिज्म लोग नहीं आएंगे, लोग नहीं आएंगे देखने, तो यहाँ पैसा खर्च नहीं करेंगे, पैसा खर्च नहीं करेंगे तो यहाँ का इकोनॉमी ठप पड़ेगी। यही कारण है कि बैंकॉक ने जो है कुछ स्टेप उठाने के लिए जो है डिसाइड किया है। अब बैंकॉक का जो गल्फ ऑफ सियाम है, गल्फ ऑफ सियाम में जो है बहुत सारे अटॉल्स हैं, बहुत सारे रीफ है। इसमें हुआ क्या है कि इसमें जो कोरल जो है, कोरल रिफ जो है, समुद्र के अंदर जो कोरल रिफ है, ये एक बहुत अच्छा स्ट्रेटेजिक लोकेशन, एक ऐसे मतलब ऐसे जगह पे है जहां पे लोग है इसको स्काई डाइविंग करके, मतलब स्काई डाइविंग नहीं, मतलब उसमें जो वाटर डॉविंग, मतलब उसमें जो होता है ना वाटर डॉविंग होता है, ये वाटर, इसमें जो है छलांग लगा के इसमें देखने के लिए जाते हैं। अब देखने के लिए जाते हैं तो उनको बहुत खूबसूरत दिखता है, लेकिन प्रॉब्लम ये हुआ कि कोरल ब्लीच की कोरल ब्लीच जो है बहुत तेजी से बढ़ रहा है इस एरिया में। मतलब क्या कि जो है कोरल रीफ जो है अब कोरल ब्लीच में बदलते जा रहा है। मतलब क्या कि क्लाइमेट चेंज की वजह से क्या हो रहा है, इसको इतना दिक्कत हो रहा है। क्लाइमेट चेंज सिर्फ आसमान से नहीं हो रहा है, धरती से भी हो रहा है। बड़े पैमाने पे नाले छोड़े जा रहे हैं समुद्र में, बड़े पैमाने पे तरह तरह के केमिकल छोड़े जा रहे हैं समुद्र में, तो बड़े पैमाने पे जो है पॉल्यूटेड किया जा रहा है पानी को। इसके वजह से क्या हो रहा है कि उस इकोसिस्टम जो आसपास में सिटी का इकोसिस्टम होता है समुद्र के अंदर, वो पूरी तरह से जो है नष्ट होता जा रहा है, बर्बाद होता जा रहा है। इसका कहीं ना कहीं जो है हम और आप जिम्मेदार हैं। तो इसके वजह से क्या हुआ, कोरल ब्लीच हो रहा है। जब डेड होता है ना तो उसको कोरल ब्लीच कहते हैं। तो कोरल डेड होता है तो जैसे कि कोरल लाखों बोलता जाता है कि हजारों की संख्या, 72,000 हजारों की संख्या में जो है उसका कलर होता है, और वो जो है बहुत एक सुंदर दृश्य बनाता है समुद्र के अंदर। जब उसको देखने के लिए जो है लोग उसके अंदर स्कूबा डाइविंग करते हैं, सॉरी भी पता चला, स्कूबा डाइविंग करके उसको देखते हैं। तो इससे क्या होता है कि उनको जो है रोमांचिक आता है कि समुद्र के अंदर भी ऐसे ऐसे प्रजाति हैं, जीव हैं, ऐसे ऐसे चीजें हैं, इकोसिस्टम है जो एक खूबसूरती देता है और वो टूरिज्म को अट्रैक्ट करता है। लेकिन कोरल ब्लीच होने की वजह से एक अलार्म बज गया है इस थाईलैंड बैंकॉक में। इससे हुआ है क्या कि कोरल ब्लीच की वजह से जो है टूरिज्म इंडस्ट्री तो घट ही रही है, इसके अलावा क्या हो रहा है कि इसके वजह से क्या हो रहा है कि बार बार जो है पॉल्यूशन की जो है, बार बार पॉल्यूशन जो है लोगों को अट्रैक्ट करता है कि कितना पॉल्यूशन पॉल्यूटेड हो गया है ये एरिया। तो लोग अटैक कर रहा है, तो लोग जो बड़े बड़े वेस्टर्न कंट्री है, आईपीसीसी है, ये कहीं ना कहीं दबाव डालने की कोशिश करेगा। अब कहेंगे कि थाईलैंड है कहां, तो थाईलैंड देखिए साउथ ईस्ट एशिया में आप जाएंगे तो भारत से, भारत से जो है जब ईस्ट की तरफ जाएंगे तो एक आता है आसियान देश। आसियान जो है एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कई 10 देश मिलकर बनाए हैं ये एशियन देश। तो इसे आसियान आता है, वो ये आसियान का फॉर्म एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन है। ये 10 देश का समूह है, और ये जो है 10 देश समूह जो है अपना खुद का निर्णय लेते हैं, खुद जो कहते हैं कि हम लोग जो है इस पे काम करेंगे और मिल के काम करेंगे, जैसे यूरोपियन नेशन है और सही है।
तो इसमें जो है क्लाइमेट चेंज की वजह से जो बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही है। और बोला जाता है कि थाईलैंड का आबादी जो है 83 लाख का आबादी है, 83 लाख का आबादी है थाईलैंड का। और इसके अलावा जो है ये इस बोला जाता है कि समय ऐसा आएगा कि 96% जो है बैंकॉक डूब जाएगा, मतलब पानी इसके अंदर इंटर करेगा, फ्रिक्वेंटली इंटर करेगा। तो ये है। और बोला जाता है कि ये अभी जो है 1 से 2 सेंटीमीटर जो है इसका लैंड जो है, बैंकॉक का लैंड जो है धंसा है नीचे, मतलब नीचे मीन सी लेवल जो है समुद्र का वो ऊपर आया है। तो मीन सी लेवल तो समझ में आता है कि समुद्र का ऊपर आया है, क्योंकि जो है क्लाइमेट चेंज की वजह से जो क्या हो रहा है कि हम उसको बर्बाद करते जा रहे हैं। इसकी वजह से क्या हो रहा है कि ग्लेशियर्स और बड़े बड़े जो बर्फ के चट्टान है, अंटार्कटिका जैसे जैसे एरिया और पोल जैसे एरिया, आर्टिक जैसा एरिया जो है पिघल रही है तेजी से, और वो पानी जो है कहीं ना कहीं जाएगा तो ये समुद्र से जो है लैंड की तरफ जा रही है। तो कहीं ना कहीं ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। इसके अलावा बोला जाता है हाई राइज बिल्डिंग बना दिए गए, हाई राइज बड़े बड़े बिल्डिंग, बड़े बड़े टावर्स खड़ा कर दिए, मतलब इतने बड़े कि आप जब ऊपर जाएंगे ना तो आपको जो है बादल टकराएंगे आपसे, इतने हाई राइज बनाए गए। तो इसके वजह से कहीं ना कहीं जो है पृथ्वी पे भी दबाव बढ़ा है। तो पृथ्वी पे जब दबाव बढ़ा है ना तो इसके वजह से क्या हुआ है कि कहीं ना कहीं पृथ्वी नीचे डाउन हुई है। तो ये सब भी कारण है, एक बहुत बड़ा कारक हो सकता है। और बोला जाता है कि बैंकॉक जो है तो मतलब 2050 तक या 2100 तक जो है ये भी पूरी तरह से डूब जाएगा। भारत का भी कई देश जो है 12 मतलब सिटी जो है, 12 जगह जो है भारत का भी डूबेगा, ऐसा अनुमान 2021 तक लगाया जा रहा है। तो अब बोलेंगे तो फिर इससे बचने के लिए कोई उपाय बताइए महाराज। हाँ बताया जाएगा, उसके बचने के लिए जो है आईपीसीसी ने भी कदम उठाए, यूनाइटेड नेशन ने भी कदम उठाया है कि इससे बचने के लिए जो है क्या उपाय निकाला जाए। देखिए सी लेवल कैसे नहीं नापते हैं कि कैसे बढ़ रहा है सी लेवल, तो उसका दो चीज से नापने का दो कारण होता है। एक सैटेलाइट के थ्रू नापा जाता है और एक होता है टाइड गॉज होता है, उससे जो है सी मीन लेवल नापा जाता है। तो जो है यही कारण है, अब इससे पता चला कि अब सी लेवल जो है पूरी दुनिया में बढ़ रहा है। तो आईपीसीसी ने बोला कि ठीक है कोई टेंशन नहीं, हम इसका उपाय निकालेंगे, बैठ के सारे देश बैठेंगे एक जगह और इस पे जो है एक अच्छा सा उपाय निकालेंगे। तो इसका उपाय निकालने के लिए है जो अभी जो है भारत सरकार ने तो बहुत ज्यादा कदम उठाए। भारत सरकार फेमा जैसे स्कीम चालू किए हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल जैसे स्कीम चालू की है, सोलर का प्रमोशन करना, मतलब पूरे जो है सोलर अलायंस बनाना, भारत सरकार द्वारा जो है सोलर अलायंस का भी गठन किया गया, भारत में ही गठन किया गया और भारत में इसका हेडक्वार्टर बनाया गया। तो ये सब जो है कुछ कारक है, और किसी भी तरह से जो है फैक्ट्री से जो इमिशन हो रहा है इतना तेजी से उसको कम करना, ये सब जो है इसमें जो है आता है, जो कि जो है हमारे क्लाइमेट को सेफ रख सके। इससे क्या होगा कि जो है आने वाले दिनों में जो है आने वाले अगले जनरेशन जो है हमें याद करेगा नहीं, तो आने वाले जनरेशन, हालांकि हम तो नहीं देख पाएंगे कि शहर के शहर डूब रहे हैं, वो तो हमारे जनरेशन, आने वाले जनरेशन उस समय तक तो हम लोग निपट जाएंगे। तो वो सब जब देखेंगे तो हम लोग को गाली नहीं देंगे, हम लोग को कोसेंगे नहीं कि हमारे जो है पूर्वज कोई कदम नहीं उठाए हमारे आने वाले जनरेशन के लिए। तो ऐसे इसीलिए जो है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अभी जो है बहुत तेजी से बढ़ावा दिया जा रहा है सोलर पैनल को लेके। गाड़ी जो बड़े बड़े बस देखेंगे तो आज के डेट में हाइड्रोजन से चलने लगा है। इसके अलावा जो है लिथियम बैटरी यूज होने लगा है, बैटरी या इलेक्ट्रिसिटी से जो है चलने लगा है आपका जितने भी गाड़ियां हैं, आपको टू व्हीलर तक जो है अब इलेक्ट्रिसिटी देखने मिला। भारत ने डिसाइड किया कि 2030 तक जो है जितने भी गाड़ी है सबको जो है इलेक्ट्रिक से ट्रांसफर कर देगा, इंजन हट जाएंगे, इलेक्ट्रिक खत्म, जो इमिशन सबसे ज्यादा इमिशन डीजल और पेट्रोल से हो रहा है तो उसको खत्म, उस पर डिपेंडेंसी खत्म करते जा रहा है। इसके अलावा जो है जो बड़े बड़े इंडस्ट्री हैं, बड़े बड़े जो जो वो बहुत ज्यादा इमिशन छोड़ रहे हैं, कार्बन CO2 को बढ़ावा दे रहे हैं, उस इंडस्ट्री को जो है कहीं ना कहीं जो है कम करने का एक सुझाव दिया गया है कि उसको कम कीजिए, उस लेवल को कम कीजिए। एक लेवल बनाया गया है कि हम लोग जो है 1 से 1.5 तक जो है डिग्री सेल्सियस मेंटेन करेंगे, इसके नीचे रखेंगे, नहीं तो आने वाला दिन जो है वाकई जो है पूरा विश्व जो है डूब जाएगा। जितने भी जो है समुद्र से लगते जितने भी सिटीज हैं वो कहीं ना कहीं उस पर इफेक्ट आएगा। तो
इस तरह से जो है धीरे धीरे जो है थाईलैंड, आज इंडोनेशिया ने शिफ्ट किया स्टेट कैपिटल, फिर थाईलैंड करेगा, थाईलैंड सोच रहा है कैपिटल शिफ्ट करने के लिए। ऐसे मतलब सब बहुत सारे मतलब जितने भी जो समुद्र से लगे हुए देश हैं सब अपने सिटीज को शिफ्ट करने में अब लग गए हैं, क्योंकि अब उन्हें पता चल गया है कि अब जो हम लोगों ने जो गलती किया है उसका भुगतान जो है हमारा जो अगला जनरेशन आने वाला भुगतेगा। इसलिए अब अभी से जो है प्लान शुरू कर दिया है शिफ्टिंग के लिए। ये तो अच्छा बात है, लेकिन यदि इसको मेंटेन नहीं करेंगे, इसको अच्छे से हम क्लाइमेट को नहीं रख पाए ना, तो बिल्कुल जो है हमारा इकोनॉमी, इसके साथ इकोनॉमी भी चला जाएगा। जो इंडस्ट्री जो जैसे बोला जाता है मालदीव पूरी तरह से डूब जाएगा। मालदीव अभी क्या करता है, मालदीव अभी जो है पूरी तरह से है टूरिज्म पे डिपेंडेंट है। टूरिज्म क्या हो जाएगा, घट जाएगा, जैसे बैंकॉक में घटते जा रहा है टूरिज्म, तो इस तरह से टूरिज्म घट जाएगा तो मालदीव जैसे देश जो है बर्बाद होंगे, और इसका पॉपुलेशन कहीं ना कहीं पड़ोसी देश में शिफ्ट करेंगे। और पड़ोसी देश कौन है, भारत है। तो कहीं ना कहीं वो लैंडलॉक कंट्री की तरफ आएंगे, लैंड की तरफ आएंगे, भाग के आएंगे, तो उससे पॉपुलेशन भी कंट्री का, देश का बढ़ेगा। और पॉपुलेशन जब बढ़ेगा तो वो हर तरह का डिमांड शुरू करेंगे, तो इससे क्या होगा कि जो है इनस्टेबिलिटी की तरफ सारे देश जो है जाएंगे। तो इससे बहुत बड़ा चैलेंज माना जा रहा है। तो ये चैलेंज को एक्सेप्ट करके जो है देश ने जो है बहुत सारे कदम उठा रहे हैं, ताकि जो है ये क्लाइमेट चेंज होने से जो है रोका जाए और टेम्परेचर को जो है कहीं ना कहीं मेंटेन किया जाए। तो इस तरह से काम तो हो रहे हैं, काम जो है बहुत कारगर हो रहे हैं, और इस पे चल रहा है काम। और यूनाइटेड नेशन इस पे पूरा वॉच रखा है। क्लाइमेट चेंज के लोग जो है ऑर्गेनाइजेशन जैसे लोग जो है ये सब भी जो है बहुत ज्यादा इस पे सतर्कता बरत रहे हैं, और देशों को भी सतर्क रहने के लिए बोल रहे हैं। नहीं तो बहुत ज्यादा हर तरह का प्रॉब्लम देखने को मिलेगा फ्यूचर में, और जो है अगला जनरेशन हमें कोसेगा। चलिए इसी के साथ जो है बैंकॉक को हम लोग शिफ्ट कराते हैं, थाईलैंड की राजधानी जो है, और टूरिज्म इंडस्ट्री यहाँ का जो है किसी तरह जो ना घटे, उसका प्रमोशन के लिए जो है हम लोग बस कामना कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं इससे ज्यादा। धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।